Jai Hind, dear friends. Welcome to all of the Study IQ pieces. Now we are going to discuss about some important news for the some pieces, prelims and mains. So let's start. Before we begin, you can connect with me through this Telegram channel and you can download the PDF of this lecture. तो आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। Now, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द असम पीसीएस तो एक बहुत बड़ा एक मीडियम है जहाँ से आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ ठीक है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के सेशन जो काफी कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करंट अफेयर के सेशंस कराए जाते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस, नेशनल इंटरनेशनल और सम स्पेसिफिक जो करंट अफेयर होता है उसको भी कवर किया जाता है। तो ये एक ऐसा बैच होगा जिसमें आपको आपकी ईच एंड एवरी जो सिलेबस है, ईच एंड एवरी जो कंटेंट है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? इसके बाद आपको किसी भी तरह की किसी कोर्स या किसी भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कंप्लीट पैकेज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? यू कैन यूज़ द कोड विद्यालाइव टू गेट द मैक्सिमम। एडमिशन क्लोज हो जाएगा ऑन द 10th ऑफ दिसंबर 2024। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं न्यूज़ की। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व join the forces with the TSA फाउंडेशन फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। टर्टल कंजर्वेशन हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, क्योंकि टर्टल जो है, जो सॉफ्ट सेल टर्टल्स है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज है। ठीक है, और ये एक्सटेंक्ट ना हो जाए इसके लिए काफी वर्क जो है की जा रही है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसिस डिक्लेयर की गई है। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने टर्टल कंजर्वेशन के लिए टीएसए फाउंडेशन के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि जो टर्टल हैं इनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, एंड अ की कंपोनेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव इज द प्रोटेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ टर्टल एग्स। ठीक है, फ्रॉम द विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से टर्टल एग्स का प्रिजर्वेशन, इसका प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट द रिस्क फ्रॉम प्रेडेटर्स सच एज द mongooses एंड द feral डॉग्स। ठीक है, तो इनको जो भी इनके एग्स होते हैं इनके साथ भी काफी इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि काफी इनको खतरा होता है, थ्रेट होता है। इसके लिए टीएसए फाउंडेशन के साथ काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने ज्वाइन किया फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, आईयूसीएन रेड लिस्ट याद रखिएगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जितने भी जो थ्रेटेंड होते हैं उसको क्रिटिकल इंडेंजर, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल इस तरह की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जो कम थ्रेट होता है उसको लिस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में लोकेटेड है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का जो वैली फ्लड प्लेन वाला एरिया है वहां पे लोकेटेड है ये। ठीक है, 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, काजीरंगा को 1974 में नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, 2007 में काजीरंगा was declared as the टाइगर रिजर्व। 2007 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ठीक है, 1985 में 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल की। काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1985 में। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी रिकॉग्नाइज की गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनली कई सारे बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये इट इज द होम ऑफ वन हॉर्न राइनोस।
क्योंकि वन हॉर्न राइनोस का ये एक वन हॉर्न राइनोस का होम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वन हॉर्न राइनोस हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका कंजर्वेशन भी अच्छे से किया जाता है। एलिफेंट्स भी हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, ठीक है। एशियाटिक वाटर वेफेलो है यहाँ पे। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये अब ऐसे ही आपको असम के अदर नेशनल पार्क जो हैं, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, नामेरी हो गया, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, ठीक है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क, इसके बारे में भी आपको याद रखना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज कहता है कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट accused of flouting the RTI provision, ignoring the Supreme Court order। देखिए आरटीआई प्रोविजन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिगार्डिंग द फाइनेंस, रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई के तहत ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की तहत हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, which means you have a right to speak, you have a right to express yourself, but how can you express yourself? जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, you need incomplete information to speak something, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी, आप बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए क्या चाहिए? हमें अगर किसी मैटर पे बात करना है तो हमें उस मैटर पे इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन इसको डिक्लेयर किया गया एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर की गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि कोई भी डिपार्टमेंट आरटीआई पे रिस्पॉन्स करेगा, आरटीआई का जवाब देगा। तो यहां पे मैटर क्या हो रहा है? यहां पे मैटर ये है कि जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये आरटीआई पे एक्शन नहीं ले रहा है, आरटीआई का आंसर नहीं कर रहा है, आरटीआई पे किसी भी तरह की कोई एक्शन जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी जा रही, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी भी तरह से फाइनेंस फाइनेंस को लेकर के या फाइनेंस की बात करें, या फिर कोई एक्टिविटी की, इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसरिंग नहीं की जा रही है। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइलेंट है, विच इज अगेंस्ट द सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई है। यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी के पास कि वो आंसर करेगा, वो आंसरेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई कम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं रोहित चौधरी। उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इनको लेटर लिखा, ठीक है। देखो आरटीआई जब आप फाइल करते हैं तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उसके पास जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बाद, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बाद ये जो आता है फर्स्ट एपीलिएट अथॉरिटी के पास जाता है। वहां पे जो फर्स्ट एपीलिएट अथॉरिटी होगा उसके पास जाएगा। उसके बाद आप इसे फिर सीआईसी को दे सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दे सकते हैं, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दे सकते हैं, विच इज द सेकंड एपीलिएट अथॉरिटी। इसके बाद आप नेक्स्ट, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है इनके आंसर से, तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, यानी फिर जुडिशियरी के पास आप मूव कर सकते हैं।
तो ये एक तरीका होता है कि इस तरह से आप अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो रोहित चौधरी हैं, इन्होंने अपनी कंसर्न ज़ाहिर की है और इन्होंने रीज़न माँगा है कि उन्होंने कहा कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं जो काज़ीरंगा टाइगर रिज़र्व काज़ीरंगा टाइगर कंज़र्वेशन फाउंडेशन जो है, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल फीसेस है, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में कुछ फीसेस देखने को मिली है। ठीक है, कुछ फॉल्ट जो है देखने को मिला है। काज़ीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिज़र्व में, ठीक है, कुछ मतलब इनमें कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने इस पे जवाब माँगा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये साइलेंस जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ये जो है इट इज़ द कंप्लीट वायलेशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आंसर करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो आरटीआई में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आरटीआई जो है, आरटीआई में सेक्शन 8 है, जहाँ पे कुछ एजेंसीज़ दी गई हैं जो आंसर नहीं कर सकती। जैसे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग है, सीबीआई है, जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये लोग आंसरेबल नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ आरटीआई, ठीक है, क्योंकि कई सारे सीक्रेट्स फंड्स होते हैं, सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको रिवील नहीं की जा सकती। तो इसलिए इनको एग्जेम्पशंस दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, ये भी इनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो इस पे ये है कि आरटीआई जो है, लेकिन अदर जो डिपार्टमेंट है, अरे यहाँ भी ये नहीं है कि कंप्लीट एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस है, नहीं। आरटीआई इज नॉट अ एब्सोल्यूट, ठीक है। वैसे ही जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं उनको, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो गवर्नमेंट आपसे आंसर कर सकती है, तो आपको आंसर करना आंसरेबल आप हो सकते हैं, ठीक है, आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आरटीआई का जो न्यूज है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आरटीआई गवर्नेंस का एक पार्ट है। आरटीआई की जब भी बात की जाती है तो गवर्नेंस में बात की जाती है, गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है। आरटीआई को गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बात की, तो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखिए, हम लोग हर एक सेशन में ये बात करते हैं और हर एक सेशन में आपसे क्वेश्चंस की जाती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना होगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे आपके असम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ असम, कोकोना, गोगोना इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ठीक है। जो ये कहा जा रहा है कि जो गोगोना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये कैसे इसको बना किस तरह से इसको बनाया गया है, मतलब किस मटेरियल से इसको बनाया गया है, ठीक है। एक जॉ साप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एक साप इंस्ट्रूमेंट ये होता है तरह से, ठीक है। और तो इसे किस तरह कैसे बनाया गया है, इसको यूज किया जाता है, इसका गोगोना का प्राइमरली यूज जो होता है, इसका यूज किया जाता है इन द बिहू, ट्रेडिशनल बिहू म्यूजिक, सब में ट्रेडिशनल बिहू बिहू म्यूजिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बना है, तो बेसिकली ये बैम्बू से बना, बैम्बू से, बैम्बू बैम्बू या अ, ये बैम्बू या फोन कहते हैं, बैम्बू बैम्बू से ये बना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और द डिफरेंट टू टाइप ऑफ गोगोना होता है, एक होता है रामधन गोगोना, रामधन गोगोना,
एंड अदर जो है, अदर है लाहौरी गोगोना। अदर है एक रामधन गोगोना, एक है लाहौरी गोगोना। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? बैम्बू। ठीक, बैम्बू से बनाया गया। ठीक है, और जो रामधन गोगोना है ये प्लेड बाय द मेन के द्वारा उसको बजाया जाता है। मेन के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसको डिजाइन टू शॉर्टर वाइड एंड स्लाइटली हेवियर। ठीक ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली हेवियर होता है जो मेंस के लिए फिट हो सके, हैंड में फिट हो सके। ठीक है ना। लाहौरी जो गोगोना है ये क्राफ्टेड टू फिट अ वुमेन हैंड, ऐसा ये बनाया जाता है कि वुमेन के हैंड में ये फिट हो। ये मेन के लिए है और ये वुमेन के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लिम होता है, लंबा होता है, लॉन्गर होता है। रामधन रामधन से लंबा होता है और स्लिम होता है। ठीक है, तो जब बिहू डांसिंग की जाती है तो उस टाइम पे इसको वुमेन जो है बजाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर्दोचीला। ठीक है, बोर्दोचीला, बोर्दोई चीला, बोर्दोई चीला। ठीक है, विच सीजन, द सीजन विच वाज एसोसिएटेड विद बरदोई चीला इन असम। ठीक है, तो कौन सा सीजन है जो बरदोई चीला से अफेक्टेड है, यानी एसोसिएटेड है। तो बरदोई चीला जो है एक कहते हैं तो प्री मॉनसून जो है, प्री मॉनसून शावर की बात की जाती है, प्री मॉनसून सीजन की जब बात की जाती है तो बरदोई चीला जो है प्री मॉनसून वेदर है। ठीक है, प्री मॉनसून वेदर है, एक स्टॉर्म है जो एवरी ईयर को स्प्रिंग के टाइम पे एक्सपीरियंस की जाती है, प्री मॉनसून के टाइम पे एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, तो एक वाइल्ड विंड की तरह, एक आंधी की तरह इसको एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, हेवी रेन जो है, रेन्स वगैरह यहाँ पे इसमें होते हैं, हेवी रेन्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो जब मानसून होता है तो मानसून में भी जो हमारा असम का मेघालय का पार्ट है यहाँ पे हेवी मानसून होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो पूरा मॉइस्चर मिलता है इधर से भी, इंडियन ओशियन की तरफ से भी, बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी। ठीक है, तो इनका जब जब ये इस रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आता है तो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है मानसून जो है यहाँ पे, काफी इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये जो है यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। प्री मानसून सीजन जो है इसको ध्यान रखें। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रीडोमिनेंटली कैरेक्टराइज्ड काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा जो वेजिटेशन है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये देखिए ओनली इसमें ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, ये सारे ये हैं, ग्रासलैंड वेटलैंड है। अल्पाइन नहीं है, अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं है, मैनग्रोव नहीं है। ठीक है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड्स है। ठीक है, अल्पाइन्स जो है ये कहाँ पे होते हैं? ये अल्पाइन्स जो है ये अ, जो हाई एल्टीट्यूड्स जो माउंटेन्स हैं, जैसे हम बात करें वेस्टर्न हिमालयाज़ की, वेस्टर्न हिमालयाज़ व्हिच मीन्स कि आपका जो ये रीजन है, आपका ये रीजन है, जे-एंड-के वाली रीजन है, इस रीजन में होगा। उत्तराखंड वाले रीजन में भी अल्पाइन आपको देखने को, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड और वेटलैंड्स है। वो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। एक है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। पानी दिहिंग कहाँ पे किस सेंचुरी में लोकेटेड है? ठीक है, आपको ये बताना है, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आंसर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई। ठीक है, कौन जो है जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन के लिए एलिजिबल नहीं है? कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशन, कंपनीज, सिटीजंस, लीगल एंटिटीज। ठीक है, इसका आपको करेक्ट आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर कीजिए। नाउ आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और इसी तरह से ऐसे वीडियो देखने के लिए आप स्टे ट्यून्ड थ्रू दिस थ्रू दिस चैनल। आप इसको स्प्रेड करें, थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है,
लाइक जरूर करें सेशन को, तभी हम लोग और आगे इस पे ऐसे इनिशिएटिव्स ले पाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसका कंटेंट आप मेंस में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन संकल्प बैच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है जिसमें आपको लेक्चर से लेकर के आपको आंसर राइटिंग, मेंस की डेली डेली मेंस आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वन टू वन मेंटरशिप सब कुछ आपको अवेलेबल कराई जाती है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।